जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स के किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो उसी में हमने कल तक की सीरीज में अपने 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ अपनी। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए, सवाल कह रहा है हमसे निम्न परिपथ में एक अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। यानी पहले इसका परिपथ आरेख बना लेते हैं। तो इसका सबसे पहले परिपथ आरेख ही बनाते। देखिए, इसका परिपथ आरेख बना देते हैं। दे रखा है इस तरीके से कोई सेल जुड़ रखा है और इसी के सिरों पर हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया है। तो इसे क्या कह देना, वोल्ट मीटर। उसके बाद इसको एक बाह्य प्रतिरोध कुंजी और अमीटर के श्रेणी क्रम में इसके जोड़ देंगे। तो इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर जुड़ रखा है, उसके बाद एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। तो बाह्य प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक कुंजी जोड़ देंगे, यानी कुंजी की। तो यहाँ से जब हम इसमें कुंजी जोड़ देंगे तो ये हमारा संयोजन बन गया। इसमें कैपिटल की कुंजी हो जाएगी, कैपिटल आर प्रतिरोध हो गया, इसे अमीटर कह देना। ये सेल जोड़ रखा है और इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध बहुत उच्च है। कुंजी के जब खुली हो तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 वोल्ट होता है। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.53 वोल्ट। यानी कुंजी के खुली होने पर इस पर कोई प्रतिरोध अप्लाई नहीं हो रहा होगा उस समय। तो उस समय जो वोल्ट मीटर पढ़ रहा होगा वो सेल का कुल विद्युत वाहक बल ही पढ़ रहा होगा। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 1.53 वोल्ट। उसके बाद कुंजी बंद करने पर अमीटर का पाठ्यांक हमें दे रखा है, I बराबर 1 एम्पियर दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गिरकर जब गिरता है तो वहां से क्या बन जाएगा, उन सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, तो 1.03 वोल्ट हो जाता है। उसके बाद ज्ञात कीजिए सेल का विद्युत वाहक बल। हमसे पूछा गया सेल का विद्युत वाहक बल, तो हमने सबसे पहले बता ही दिया। जब कुंजी के खुली हो उस समय क्या पड़ेगा, जो वोल्ट मीटर पड़ेगा वो ई ही पड़ेगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या आ जाएगा, 1.53 वोल्ट। उसके बाद यहां से जब हम इसे और आगे है, हमसे क्या पूछा गया आगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कल हमने जो टर्मिनल विभवांतर वाला फॉर्मूला लिखा है तो उसी से निकाल देंगे। स्मॉल आर बराबर ई माइनस बी अपॉन स्मॉल आई। तो यहां से देखिए स्मॉल आर इक्वल टू, यहां से ई का मान हमारा 1.53 माइनस 1.03 बटे, यहाँ माइनस लगा है, बटे में 1 एम्पियर धारा हो जाएगी। तो स्मॉल आर का मान हमारा कितना आ जाएगा, जब हम घटाएंगे 0.50 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 0.50 ओम। अब हमसे पूछा गया सेल द्वारा, सेल अच्छा पहले प्रतिरोध आर का मान, तो कैपिटल आर का मान निकाल लेते हैं। तो परिपथ की धारा आई बराबर सूत्र क्या होगा, कैपिटल ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इम्प्लाइज यहाँ से आई का मान 1 बराबर ई का मान 1.53 बटे स्मॉल आर का मान हमने निकाला 0.50 प्लस कैपिटल आर, गुणा कर दीजिए। तो 0.50 प्लस कैपिटल आर इक्वल टू 1.53। तो यहाँ से जब इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल आर बराबर 1.53 माइनस 0.50, कैपिटल आर इक्वल टू 1.03 ओम आ जाएगा। जो कैपिटल आर हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 1.03
0.03 ओम। उसके बाद हमसे पूछा गया है आर में प्रतिशत ऊर्जा 6। तो आप लोग इसको पहले नोट करिए, उसके बाद यहाँ इरेज करके आर में प्रतिशत ऊर्जा 6 निकालते हैं। इसे करिए नोट। चलिए कर लिया होगा, इस साइड यहीं पर हम निकाले दे रहे हैं। तो आर में प्रतिशत ऊर्जा 6। चौथा पॉइंट हमारा है कैपिटल आर में प्रतिशत ऊर्जा 6। कैपिटल आर में प्रतिशत ऊर्जा 6। तो प्रतिशत ऊर्जा 6 डेल्टा यू बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन ई इंटू स्मॉल आई गुणे 100। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर आई का मान है 1 का वर्ग गुणे कैपिटल आर का मान है 1.03 बटे ई का मान है 1.53। 1.53 गुणे स्मॉल आई का मान हो जाएगा हमारा कितना दे रखा है, 1 एम्पियर ही है। गुणे 100। तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू जब हम हल करेंगे तो 103 डिवाइड बाई 1.53 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 67.3%। यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा जाके 67.3%। तो जो प्रतिरोध आर में ऊर्जा क्षय होगा जाके वो कितना होगा, 67.36%। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए करिए नोट। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी। इसमें भी चित्र दिया गया है तो इसका चित्र बना देते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसका भी चित्र है। यहाँ एक प्रतिरोध लगा रखा है इसने, यहाँ एक प्रतिरोध लगा देना। इसी के समांतर क्रम में एक दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर लगा देना। उसके बाद क्या कह रहा है, बीच में यहाँ पर एक कुंजी लगा रखी है उसने, तो यहाँ एक कुंजी लगा देना। ठीक है। उसके बाद इसके यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, तो यहाँ एक सेल लगा देना। इसका जो विद्युत वाहक बल दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, प्लस माइनस अमीटर लगा, सॉरी गैल्वेनोमीटर नहीं, यहाँ एक अमीटर लगा रखा है। बस क्या कह रहा है आप देखिए सवाल में। सवाल पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। ई बराबर हमें दे रखा है कितना है, 12 वोल्ट है। ई बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट है। उसके बाद अच्छा इन प्रतिरोधों के मान, इसका भी मान है 40 ओम और इसका भी मान है 40 ओम। ठीक है। तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए जब कुंजी के खुली है। तो देखिए यहां से इसे मान लेना, एक प्रतिरोध को R1 बराबर भी 40 ओम दे रखा है और R2 इक्वल टू 40 ओम दे रखा है। जब कुंजी के खुली होगी उस अवस्था में, मतलब कुंजी के खुली होने का मतलब है उस समय कुंजी यानी धारा नहीं उस प्रतिरोध में जा रही, यानी जब कुंजी के खुली है तो इस 40 ओम में धारा नहीं जा रही होगी। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, जब कुंजी के खुली है तो क्या हो जाएगा, तो इस वाले को R2 माना हमने, तो R2 में इसे हम मान ही दे रहे हैं यहाँ पर R2 और इसे R1। ठीक है। R2 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। तो यहां से जब R2 में कोई धारा नहीं जाएगी तो उस समय देखिए ये केवल किस में जाएगी, कैपिटल R में धारा जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हमसे पूछा क्या गया, अमीटर का पाठ्यांक पूछा गया। तो ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल R1। तो आई, इसे I1 ही मान लेना। I1 बराबर ई का मान हमारा कितना है 12 और इसका मान कितना है 40। तो यहां से आएगा जाके हमारा 0.3 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी हमारी, 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है। उसके बाद
जब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जब कुंजी के बंद हो, तो लिख देना जब कुंजी के बंद है। अब देखिए बंद होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, आप लोग समझिए, जब कुंजी के बंद होगी तो ये प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध अप्लाई हो रहे परिपथ में। जब दोनों अप्लाई हो रहे तो ये दोनों कैसे जुड़ रखे, समांतर क्रम। पहले इनका क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो R1 बा R2 कैसे होंगे, R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है, अर्थात इनका परिणामी R होगा। तो R बराबर यहां से क्या निकाल लेंगे हम, R बराबर हो जाएगा ऊपर दोनों का गुणा, तो 40 गुणे 40 बटे 40 प्लस 40। इसका डिटेल सॉल्यूशन पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके, तो हम यहाँ शॉर्ट में ही लिखेंगे। R बराबर 40 और 40, 40 गुणे 40 और बटे 40 और 40 80, तो 40 दूना 80 और 20 यहाँ हो जाएगा। तो R बराबर हमारा कितना आ गया, 20 ओम आ गया। अब इस स्थिति में हमसे धारा पूछी गई, तो लिख देना इस स्थिति में अमीटर का पाठ्यांक, इस स्थिति में अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक। तो इस स्थिति में अमीटर का पाठ्यांक I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन R हो जाएगा। इम्प्लॉज I2 इक्वल टू E का मान हमारा कितना है 12 बटे R का मान कितना होगा 20। तो यहां से I2 इक्वल टू आ जाएगा 0.6 एम्पियर। I2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0.6 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट करिए। उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, चलिए करिए नोट। हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 13 नंबर, क्या कह रहा है देखिए, जब 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। क्या कह रहा है, कैपिटल R बराबर 45 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो वहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। जब प्रतिरोध घटाकर, तो इसे R1 मान लेना, इसे I1 घटाकर R2 बराबर 25 ओम किया जाता है तो धारा बढ़कर I2 इक्वल टू हो जाती जाकर हमारी कितनी, 0.5 एम्पियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E बराबर हमसे पूछा गया है तथा आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहां से देखिए क्या लगाएंगे, बैटरी के सिरों पर विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर वाला ही फॉर्मूला, या टर्मिनल विभवांतर ना लगा के पहले क्या करेंगे, इसी इन दोनों की सहायता से हम, हमें दे रखा है सेल के लिए कुछ भी दिया गया नहीं, दिया गया है, तो इसका मतलब है कि शेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या लगाएंगे, कि चलिए यहां से सबसे पहले तो सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर, ये सूत्र लगाएंगे, विभवांतर टर्मिनल विभवांतर B1 बराबर, पहली स्थिति में जो विभवांतर होगा उसके लिए हम लगाए रहे, B1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1। तो V1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, I1 का मान है 0.3, R1 का मान है 45। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 3 चौकू 12 और 1 13, तो 2 अंक पे दशमलव 1 अंक पे लगेगी। तो यहाँ से इतने 13.5 वोल्ट, विभवांतर कितना आया हमारा 13.5 वोल्ट। अब पहली ही स्थिति के लिए क्या लगा देंगे, टर्मिनल विभवांतर वाला सूत्र कौन सा होता है, B बराबर E माइनस I1, वो I इंटू R से। तो यहाँ से हम आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे सेल का। तो देखिए यहाँ से, एक मिनट,
आंतरिक प्रतिरोध, इससे तो नहीं निकलेगा, निकलेगा इससे। यहाँ से यहाँ दो चीजें हमसे होना चाहिए कम से कम है, यहाँ पर कम से कम दो चीजें अननोन राशियां हैं। तो यहाँ से इसका मतलब है क्या करना चाहिए, अगर हम इसको उससे लगाएं, किससे, यानी कि इसका आंसर क्या दे रखा है, 15 वोल्ट और 5 ओम। तो यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे, इससे समीकरण बना लेते हैं। चलिए पहले इस, हाँ यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। तो देखिए V1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, V1 बराबर E माइनस आई वन इंटू स्मॉल आर से। तो यहाँ V1 का मान हमने निकाला 13.5 बराबर E माइनस आई वन का मान हमें पता ही है 0.3 इंटू स्मॉल आर। इसे आप लोग समीकरण एक कह देना, या इसे ना कह के इसे और सॉल्व कर देना। E बराबर आएगा 13.5 प्लस 0.3 स्मॉल आर, इसे समीकरण एक। इसी प्रकार V2 बराबर निकाल लेना, V2 बराबर आ जाएगा E माइनस आई टू इंटू स्मॉल आर से। तो यहाँ से V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 के लिए हमें दे रखा है R2 R2 तो यहाँ से B2 इक्वल टू I2 का मान कितना है 0.5 गुणे R2 का मान 25 पंचे 125। तो यहाँ से आ जाएगा 12.5, वो V2 इक्वल टू 125। तो यहाँ से जो 12.5 और ये आ जाएगा वोल्ट, इसे उठा के उसी समीकरण में रख दो आगे। तो देखिए V2 का मान रख देंगे, तो 12.5 बराबर E माइनस I2 की जगह पे 0.5 इंटू स्मॉल आर, और इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 12.5 प्लस 0.5 स्मॉल आर, और इसे समीकरण दो। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक माइनस दो से, एक से दो को घटा देंगे। देखिए E बराबर 13.5 और प्लस 0.3 स्मॉल आर, और यहाँ से E बराबर यहाँ हो जाएगा जाके 12.5 और माइनस वो प्लस 0.5 स्मॉल आर। तो माइनस माइनस और माइनस तो इस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 0 बराबर, यहाँ बचेगा 1.0, और प्लस यहाँ 0 पॉइंट माइनस के यहाँ बचेंगे, सॉरी माइनस के 0.2 स्मॉल आर। तो जब हम इसको घर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0.2 स्मॉल आर बराबर 1 एम्प्लॉयज 2 आर बराबर 10। तो 2 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा, स्मॉल आर बराबर हमारा कितना आ गया 5 ओम। इसको उठा के किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक से, अब समीकरण एक में जब ये वैल्यू रखेंगे आके, हम देखिए समीकरण एक कहाँ रहा, ये रहा। तो E बराबर 13.5 और प्लस क्या आ जाएगा 0.3 गुणे 5। तो यहाँ से E बराबर हमारा आएगा 13.5 प्लस 1.5। तो E इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15.0 वोल्ट। यानी जो विद्युत वाहक बल सेल का आएगा वो कितना आएगा 15 वोल्ट आ जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध सेल का कितना आएगा 5 ओम आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारी स्क्रीन पर, नोट हो गया होगा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर 14 नंबर। क्या कह रहा है, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, स्मॉल r इक्वल टू 0 दे रखा है, एक प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ी जाती है, ठीक है, तो इसमें 4 एम्पियर की धारा भेजती है। जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया जाता है तो धारा गिरकर 3 एम्पियर रह जाती है। प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, जब एक अज्ञात वोल्टेज V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, एक R ओम प्रतिरोध से जोड़ी जाती है, तो इसे मान लेना R1 बराबर कितना ओम, R है तथा
इस समय जो धारा है हमारी I1 इक्वल टू 4 एम्पियर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब R के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो R2 बराबर 10 ओम जब हम जोड़ देंगे तो यहां से R2 बराबर 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो धारा गिर कर यानी I2 इक्वल टू 3 एम्पियर रह जाती है। तो हमसे पूछा गया प्रतिरोध R तथा वोल्टेज V की गणना। तो R पूछा गया और V बराबर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो क्या लगाएंगे इसमें, पहली स्थिति में V बराबर IR से, तो यहां से देखिए क्या होगा, V बराबर I का मान हमारा I दे रखा है 4 गुणे R का मान R ही दे रखा है। तो V इक्वल टू कितना आ गया 4R, इसे समीकरण 1 कह देना आप लोग। अब क्या, अब हाँ ऐसे लिख देना, अब प्रश्नानुसार आर के श्रेणी क्रम में कितना जोड़ा जाता है, 10 ओम जोड़ दिया जाता है। तो आर के श्रेणी क्रम में 10 ओम जोड़ा जाता है तो R3 बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। R3 इक्वल टू R प्लस R2 का मान कितना हो जाता है हमारा, R2 का मान 10। तो यहां से R3 इक्वल टू यही आ जाएगा R प्लस 10। तब सेल का विभवांतर यानी V बराबर क्या आ जाएगा, I2 इंटू R3 से। तो यहां से B इक्वल टू, देखिए I2 का मान कितना आ जाता है 3 एम्पियर गुणे R प्लस 10, इसे समीकरण 2 कह देना। तो समीकरण 1 बा 2 से चूंकि एक ही सेल के वोल्टेज हैं तो समीकरण 1 बा 2 से, तो यहां से देखिए क्या आएगा जाके, 4 R बराबर क्या आ जाएगा, R यहाँ से 3 R प्लस 10। तो यहाँ से 4R और माइनस 3R बराबर कितना आ जाएगा 30। तो R बराबर यहाँ से कितना निकल के आ रहा, 30 ओम निकल के आया। कितना दे रखा है इसका आंसर, ठीक है, R का मान तो हमारा 30 ओम आ गया। उसके बाद हमसे वोल्टेज पूछा गया तो कहीं भी रख दो, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे V बराबर 4 गुणे 30 बराबर, तो V का मान हमारा कितना प्राप्त होगा, 120 वोल्ट। तो V का हमारा मान कितना आ गया, 120 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, B इक्वल टू IR से पहली स्थिति की धारा वो वोल्टेज निकालेंगे। उसके बाद जो प्रश्न में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ के और दूसरी स्थिति के भी वोल्टेज निकालेंगे, और दोनों वोल्टेज ही है, एक ही सेल के हैं और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और वहां से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, चलते फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए नोट करिए। देखिए 15 नंबर सवाल, चलिए नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों तीन, 1 और R ओम में धारा भेज रही। जब वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों पर जोड़ा जाता है तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा R का मान बताइए। E बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल दे रखा है। 3 प्रतिरोधों R1 बराबर 3 ओम में धारा भेज रही, R2 बराबर 1 ओम में धारा भेज रही है और R3 बराबर R ओम में धारा भेज रही है। जब वोल्ट मीटर को 3 ओम के सिरों पर जोड़ा जाता है तो पाठ्यांक यानी V3 इक्वल टू वो V1 बराबर कितना आता है, 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध R का मान बताइए। तो कहां से लगाएंगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर के लिए सूत्र क्या है, B बराबर E माइनस आई कैपिटल R। अब यहाँ आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा तो यही जोड़ लेंगे हम।
तो देखिए V बराबर E का मान हमारा दे रखा है 12 माइनस I हमें दे नहीं रखी है, I दी गई है, नहीं दी गई ना, I का मान हमें दिया ही नहीं गया। तो सबसे पहले तो इसे समीकरण 1 डाल देना आप, पहले तो हम I ही निकाल लें। तो देखो R3 में धारा निकाल लेते हैं। तो कहाँ गया, किसके सिरों पर आता है, 3 ओम पे आता है। तो R1 प्रतिरोध में धारा, R1 प्रतिरोध में धारा, तो देखिए R1 में धारा निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से I1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 दे रखा है, V1 अपॉन R1। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, I1 बराबर V1 का मान हमें दे रखा है 6/3, 3 दूना 6, तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब ये जो 2 एम्पियर धारा आई है, चूंकि तीनों प्रतिरोध कैसे जोड़ रखे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तीनों, चूंकि यहाँ लिख देना आप लोग, तीनों प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः तीनों प्रतिरोधों में समान धारा, तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी, समान धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। बस, तो यहां से देखिए, अब इसकी हमें शायद जरूरत ही ना पड़े टर्मिनल विभवांतर वाले सूत्र की। तो क्या लगाना, अतः परिपथ की धारा, पहले तो कुल प्रतिरोध निकाल लेना, पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसे मान लेना आप लोग R डैश, क्योंकि R दे रखा है, तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से R डैश बराबर 1 प्लस 3 प्लस कैपिटल R, R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस कैपिटल R। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, अतः परिपथ की कुल धारा, अतः परिपथ की कुल स्मॉल I बराबर, परिपथ की कुल धारा स्मॉल I बराबर E अपॉन R डैश। तो यहाँ से स्मॉल I बराबर E का मान कितना है हमारा, E का मान हमें दिया गया है 12 वोल्ट, बटे R डैश का मान कितना है, 4 प्लस कैपिटल R। तो जब हम इसको हल करेंगे तो I का मान हमें दिया गया है 2, तो 2 बराबर 12/4 प्लस कैपिटल R, गुणा कर दो 8 प्लस कैपिटल 8 प्लस 2 कैपिटल R बराबर 12। तो यहाँ से 2 कैपिटल R बराबर 12 माइनस 8, तो 2 कैपिटल R बराबर 4। तो यहाँ से कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 ओम। जो R का मान आएगा जाके वो 2 ओम आएगा, और परिपथ की जो धारा आएगी जाके वो कितनी आएगी, 2 एम्पियर। परिपथ की धारा हमने बता ही दिया कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी, और जो प्रतिरोध आएगा जाके वो हमारा कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आप अपने अगले सवाल की तरफ, करिए नोट, चलिए। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल है 16 नंबर। क्या कह रहा है, आपको एक 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध दिए जाते हैं, परिपथ में क्या धारा क्या होगी जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं और R1 व R2 समांतर क्रम में जोड़े। सिंपल सा ही है, आपको 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो E बराबर हमें क्या दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, R बराबर 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध, R1 बराबर दिया गया है 2 ओम, R2 बराबर दिया गया है 3 ओम, दिए जाते तो परिपथ में धारा क्या होगी। तो पहला पॉइंट, जब R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अब जब ये श्रेणी क्रम में है तो
आर बराबर क्या आ जाएगा, R1 + R2। तो आर बराबर R1 का मान हमारा कितना है 2 प्लस R2 का मान 3, तो आर बराबर कितना आएगा 5 ओम आ जाएगा। उसके बाद यहां से क्या लगा देना आप लोग, ये तो आ ही गया। तो यहां से सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिपथ की धारा। तो परिपथ की धारा आई बराबर क्या आ जाएगा, E/कैपिटल R + स्मॉल r। आई बराबर ई का मान हमें दिया गया कितना 6 वोल्ट, 6/कैपिटल R है 5 प्लस आंतरिक प्रतिरोध हमारा दिया गया 1 ओम, इम्प्लाइज आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो परिपथ की धारा कितनी आई, 1 एम्पियर आ गई जब श्रेणी क्रम में जुड़ रखे हैं। तो यहाँ से इस स्थिति में हमसे क्या पूछा, धारा ही पूछी गई थी इस स्थिति में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ रखी है तो धारा कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। दूसरा पॉइंट, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसे आर डैश मान लेना। तो क्या आ जाएगा R1 × R2 + R1 + R2। तो यहां से आर डैश बराबर ऊपर दोनों का गुणा, यानी 2 × 2 + 2 + 3। तो यहां से आर डैश बराबर 6/5 ओम। उसके बाद यहां से इस स्थिति में परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा आई डैश मान लेना या इसे मान लेना I1। तो यहां से क्या आ जाएगा E/R डैश। तो I1 = ई का मान हमें दिया गया 6/6/5। तो यहां से कैंसिल कर देंगे तो I1 बराबर 5 एम्पियर आया। I1 बराबर कितना आएगा जाके हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। आंसर इसका गलत आ रहा है, मतलब अरे सॉरी, इसमें एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पर, सॉरी। यहाँ आर डैश प्लस एक भी तो होगा जाके। तो I1 बराबर 6/आर डैश का मान 6/5 + 1। ठीक है, तो यहाँ से I1 = 6/5, एकम 5 और 6 11, और ऊपर चले जाएंगे 5। तो यहाँ से I1 = आएगा 6×5 = 30/11। जब इसको हम काटेंगे तो I1 11 दूना 22, बचे कितने 8, 11 7 77, बचे कितने 3, 11 दूना 22 ओम, वो एम्पियर सॉरी। तो दूसरी स्थिति में धारा कितनी आ जाएगी 2.72 एम्पियर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। 17 नंबर है, 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, कैपिटल R बराबर 200 ओम, जिसका विभवांतर 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 200 ओम का एक प्रतिरोध 1 वोल्ट मीटर, एक नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट है। अच्छा जी, ई बराबर हमें दे रखा है 2 वोल्ट और वी बराबर दे रखा है 1 वोल्ट। तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, परिपथ में धारा क्या है, आर बी पूछा गया हमसे, और परिपथ की धारा आई बराबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से ये इसके समांतर क्रम में जोड़ा रखा होगा है। ठीक है, तो यहाँ से 200 नगण्य आंतरिक, नगण्य प्रतिरोध वाली संचायक सेल। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 दे रखा है। ठीक है, तो V बराबर E-I कैपिटल R से यहाँ से निकालना आप लोग। यहाँ से धारा निकल आएगी। तो देखिए V का मान है 1 बराबर 2 माइनस I का मान हमें निकालना है गुणे 200। तो यहाँ से I बराबर जो आएगी जाके हमारी 200 I लिख देना, 200 I बराबर
2 - 1, तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो आई बराबर क्या आएगा जाके, सॉरी, आई बराबर आएगा जाके 1/200। इसका आंसर कैसे दे रखा है, ठीक है, इसका आंसर आई बराबर आ रहा है 1/2 गुणे 10⁻², आ जाएगा। तो आई बराबर 0.5 गुणे 10⁻², या आई बराबर 5 गुणे 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये बात आप लोग लिख देना, यहाँ लिख देना आप टर्मिनल विभवांतर वाले सूत्र से, ठीक है, उसी से हमने इसे लगाया, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब उसके बाद हमसे अब परिपथ की धारा हमें पता चल गई है। अब देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमसे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा गया। वोल्ट मीटर सदैव जो परिपथ मतलब सेल होता है उसके क्या हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो ये दोनों जो प्रतिरोध होंगे वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से ऐसे लिखना आप लोग, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। इसका आंसर कैसे दे रखा है, 1 मिनट आइडिया लें उसके बाद बताएं आप लोगों को। 200 ओम है आंसर इसका, 200 ओम दे। तो यहां से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध निकालेंगे तो V इक्वल टू आई आर से, तो यहाँ पर क्या कर देना आई बी। अब ये उसके श्रेणी क्रम में सारे जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ रखे हैं, तो सभी परिपथों में धारा समान प्रवाहित होगी। तो यहाँ से आई वो हमें निकालना है आर बी, तो आर बी बराबर हो जाएगा V/I। तो यहाँ से आर बी इक्वल टू वी का मान हमें 1 दे रखा है, धारा है 5 गुणे 10⁻³ और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर बी इक्वल टू, तो यहाँ से 1000 ऊपर चले आएंगे बटे 5, इसको जब हम काटेंगे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना आएगा, 200 ओम आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा, 200 ओम। नोट कर लीजिए ये सवाल भी, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए, लास्ट सवाल आज की क्लास का हमारी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। चलिए, 18 नंबर सवाल। एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दे रखा है, स्मॉल आर इक्वल टू 1 ओम दिया गया है, को 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया गया है। ई बराबर 12.5 वोल्ट, वो सॉरी क्या लिख रहे हैं, वी 12.5 वोल्ट, ठीक है, आवेशित किया जा रहा है। आवेशन की धारा आई बराबर हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर है। तो सेल का विद्युत भागबल ई बराबर पूछा गया है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल यानी ई बराबर क्या हो जाए, वो सॉरी, V बराबर E-I से, आई स्मॉल आर से। तो यहां से जब हम इसे हल करेंगे E बराबर क्या आ जाएगा, V प्लस आई आर। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, V का मान है 12.5 और प्लस स्मॉल आई का मान हमें दे रखा 0.5 गुणे 1। तो E बराबर जो हमारा आएगा जाके 12.5 प्लस 0.5, जब इसको जोड़ेंगे तो ई बराबर आ जाएगा 13.0 वोल्ट। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा जाके कितना आएगा, 13 वोल्ट आएगा। कितना दे रखा है, क्या कर रहा है, 1 मिनट, सवाल में थोड़ा सा पढ़ने में हमने कुछ गलती करी है। 12.5 वोल्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सेल को आवेश दे रहे हैं, जो बात हमने आपको पीछे बताई थी वही वाली बात यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल को आवेशित कर रहे हैं, तो यहाँ ये प्लस वाला सूत्र लगेगा, सॉरी, यहाँ पर प्लस कर लेना आप लोग, प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जब इसको यहाँ से हम करेंगे घटाएंगे तो 12.5 माइनस 0.5 गुणे 1, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस करेंगे 0.5, तो यहाँ कितना आएगा, 12, आंसर हमारा 12 वोल्ट। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आशा है आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।